बिहार सरकार कब्रिस्तान और शमशान घाट की घेराबंदी को लेकर काफ़ी तत्पर दिखती है। लेकिन अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान शहर में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी एक मुक्ति धाम और विद्युत सौदागरी नहीं होने की वजह से शहर के लोगों को खासकर बरसात के दिनों में शव को जलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सारे दिक्कतों को लेकर आज सिवान शहर में शुक्ला परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सिवान जिला अधिकारी से मांग की गई है कि शहर के नज़दीक दाहा नदी के किनारे रेनुआ पुल घाट के उत्तरी छोर पर जो शमशान की जमीन लोगों द्वारा अतिक्रमित कर ली गई है उसकी घेराबंदी प्रशासन करवाए। वहीं एक सुव्यवस्थित बैकुंठ धाम का निर्माण शुक्ला परिवार कराने की तैयारी में है, जो सिवान जिले के लिए एक मिसाल साबित होगा कि सिवान शहर में मरने के पश्चात शव को जलाने की बहुत बड़ी समस्या है और कहीं भी उपयुक्त स्थान नहीं है। और यह मेरे दिल में लालसा हुई कि मैं लखनऊ में जैसे बैकुंठ धाम है, मुक्ति धाम है, पटना में गुलबी घाट है, उसी तरह एक स्थान मैं सिवान में भी आप अपने परिवार द्वारा और परिवार के साथ जन सहयोग के द्वारा यह चीज़ मैं बनवाऊं। जैसे मैंने जिला अधिवक्ता संघ का पुस्तकालय बनवाया, मीटिंग हॉल बनवाया, वहाँ कार्यक्रम किए, उसी प्रकार मेरी इच्छा हुई कि एक सिवान में बैकुंठ धाम या मुक्ति धाम जो कहा जाता है उसकी मैं नींव दिवाऊँ और अपने साथ साथ जिला प्रशासन के सहयोग से और यह चीज़ कार्य पूरा करके मैं सिवान वासियों को समर्पित कर दूं कि आने वाला जनरेशन एक याद करे कि सिवान में भी एक ऐसा जगह है जो मरने के पश्चात किसी को कोई समस्या नहीं हो। मेरी इच्छा है वहाँ विद्युत गृह का व्यवस्था मैं कराऊंगा। मैं 20 संगमरमर के बेंच बनवाऊं, पानी का फुहारा रहे, फूल पत्ती रहे, ऐसा स्थान रहे कि 10-15 मिनट ऐसे भी लोग जाके बैठे और वहाँ देखें कि सब स्थान क्या है। इसी सब भावनाओं को लेकर, इन्हीं सब विचारों को लेकर मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाऊं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और अपनी आवाज़ मैं जन जन तक पहुंचाऊं और जिला पदाधिकारी से स्वयं मिलकर और आप लोग का सहयोग लेकर उनसे मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि जितना श्मशान खतियान में लिखा है उसने को सरकारी फंड से डिमार्केट करा के बाउंड्री करा दिया जाए। तत्पश्चात उसमें सारा कार्य मैं अपने स्वयं और शुक्ला परिवार के द्वारा, जरूरत पड़ी तो जन लोगों के द्वारा पैसा उसमें लगाया जाएगा। यह जगह है रेनुआ पुल के नीचे उत्तर तरफ दाहा नदी के पश्चिम यह स्थान है। खतियान में लिखा हुआ है श्मशान, जो मुक्ति धाम है। हाँ, तो उसी पे मेरा विचार है कि सड़क के लेवल पे जैसे पुल होता है उस तरह से ढाल के और वहाँ चारों तरफ से बाउंड्री करा के वेल डिमार्केट करा के मैं ऐसा करूँ कि 10 जिला में ऐसा मुक्ति धाम और बैकुंठ धाम नहीं हो और 10 जिला के लोग भी हमारे के यहाँ आके प्रेफर करें कि वह शव का संस्कार बैकुंठ धाम में वहाँ किया जाए। इसकी प्रक्रिया अब जिस दिन प्रशासन द्वारा वहाँ मैं पर्सनल जाके लोगों से लड़ाई नहीं लेना चाहता हूँ कि हमारा इधर है, हमारा उधर है। प्रशासन हमको केवल हमारा ज़मीन डिमार्केट करा दे जितना खतियान में श्मशान लिखा हुआ है और वहाँ काफ़ी ज़मीन है श्मशान में हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, तो चारों तरफ से करा के और बड़का वहाँ एक बोर्ड लेके संगमरमर पर लिखवा दिया जाए, गेट बड़ा सा बनवा दिया जाए, अट्रैक्टिव गेट कि लगे कि हाँ साहब मुक्ति, बड़ी बड़ी गाड़ियां आवें। ये हमारे सब विचार है। प्रेस वार्ता का पहले क्या आप इस पर्पस पे जिला अधिकारी से मुलाकात किए थे? हाँ, इस संदर्भ में मैं सिवान के DCLR साहब से, रमन बाबू ADM साहब से, कई एक पदाधिकारी से हम कहे कि भाई आपकी बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी हम आपका आभारी रहेंगे, तो अगर आप हमको मदद करते तो ये चीज़ हम लेके चलते। सबसे बड़ी बात कि शुक्ला फैमिली के लिए सिवान
की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सिवान की जनता के लिए अपना ज़मीन डोनेट किया है मुक्तिधाम के नाम पे। और सरकार की योजना भी है, कब्रिस्तान या मुक्तिधाम जैसे संस्थान जो हैं उनका घेराबंदी के लिए सरकार योजना भी दे रखी है। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी कि हम यहाँ जिलाधिकारी से मिलकर उसकी घेराबंदी कराएं। जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको पहले हम लोग उसका समाधान कराएं, उसके बाद घेराबंदी कराएं। और हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि हम उसमें आगे क्योंकि एक ना एक दिन सबको वहीं जाना है, तो ऐसी संस्था का वहाँ उद्धार हो और वहाँ के लोग जाएं दाह संस्कार करने के लिए, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। और क्योंकि वहाँ दाह संस्कार करने में 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगता है, घंटों लगता है। कभी कभी बारिश की स्थिति हो जाती है तो वहाँ कोई शेड नहीं है जहाँ पे उनके परिवार वाले रह सकें, तो वहाँ शेड इत्यादि का निर्माण होना चाहिए। जैसी इनकी परिकल्पना है उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा कि इनकी परिकल्पना को हम लोग अंजाम दे सकें। कोई कहता हमारी ज़मीन है, यहाँ ना करें, वहाँ ना करें, समस्याएं पैदा होती हैं। तो एक परिवार तो दुख से पीड़ित होता है, दूसरे उसको दाह संस्कार करने में दिक्कत होती है। तो यह शुक्ला परिवार ने सोचा है कि यहाँ मुक्तिधाम की स्थापना हो। ये बड़े ही उच्च विचार हैं और इसके लिए सरकार को, शासन को भी भरपूर मदद करनी चाहिए। वहाँ पहुँचने के लिए साधन पहुँच जाएं, वहाँ लोग बैठने की व्यवस्था हो जाए, शेड की व्यवस्था हो जाए, यदि विद्युत दाह संस्कार की व्यवस्था हो जाती है तो यह अत्युत्तम होगा। क्योंकि बरसात के दिनों में लकड़ियों की भी दिक्कत हो जाती है और हिंदुओं के इस अंतिम संस्कार में बड़ी कठिनाई होती है। पीड़ा तो रहती ही है मन में, उसके बाद भी जब साधन नहीं मिलते हैं तो और परेशान हो जाता है। अतः यह बड़ी अत्यंत ही उत्तम विचार है। हमारी एक आदर्श की बात है कि सिवान में यहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इस परिस्थिति में यहाँ एक वैकुंठ धाम सुसज्जित हो, सुव्यवस्थित हो, जल के संसाधन हो, अग्नि का संसाधन हो, इसकी व्यवस्था हो, यह अत्यंत ही उत्तम विचार है। और मुझे ख्याल है कि यहाँ की पूरी जनता भी इनके साथ खड़ी रहेगी। कैसे पूरा कराएंगे? शुक्ला जी ने जिस तरह बताया है, इनके पुरखों की ज़मीन है और कुछ लोगों ने इनक्रोच किया है। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय, डीसीएलआर महोदय से बात किया है। हम लोग से जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। और एक ऐतिहासिक धरोहर की परिकल्पना जो इनके मन में है उसमें हम लोग सहयोग कर सकें, इनके साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़े, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।